हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी बहुत सारी खुशियां लेकर आए। एंड हर साल नवरात्रि का जब भी व्रत होता है तब यही कामना होती है कि माता रानी जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगी, सबके ऊपर कृपा करेंगी। तो बस वैसी ही कृपा इस बार भी माता रानी अपनी बना कर रखें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद माता रानी दें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सुबह सुबह मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पर हमने मतलब रात में सारी चीज़ें कर ली थी, क्लीनिंग वगैरह, वो वीडियो आपने देख लिया। तो अभी हम खेतरी बीजने जा रहे थे। तो यहाँ पर पहले मिट्टी को साफ़ करते हैं। मिट्टी में ना कहीं कहीं कंकड़ होते हैं या फिर कहीं छोटे छोटे ईंटे के टुकड़े होते हैं, तो वो फिर खेतरी बीजने में नहीं सही रहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि मिट्टी एकदम साफ़ रहे। मिट्टी को खूब अच्छे से दबा के देख लेते हैं कहीं पर भी गांठें ना बनी हो। उसको सब करने के बाद फिर हम खेतरी बीजते हैं। तो यहाँ पर मैं और माँ दोनों लोग रेडी हो गए थे, ये भी रेडी हो गए थे और तीनों लोग बस माता रानी की पूजा करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। सारे भगवान ऑलरेडी रेडी थे, मतलब सारे भगवानों को वस्त्र वगैरह पहना दिया था। अभी सिर्फ यही वाला काम था, कलश वाला काम, खेतरी बीजने वाला और जो उनका भोग वगैरह का प्रसाद लगता है वो सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हमको करनी थी। एंड मेरी शादी जब से हुई है उसके 1 साल पहले से, 1 या 2 साल पहले से मैं 9 दिन के व्रत रख रही हूँ। तो अभी ये मुझे लग रहा है 7 साल हो गए, शायद 7 या 8 साल, 8 साल हो गए मुझे व्रत रखते 9 दिन का। और भगवान ने चाहा तो मतलब ऐसे ही हमेशा व्रत रखा जाएगा। हमारे यहाँ सबका 9 दिन का व्रत होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब इजी भी अच्छा रहता है कि सारे सारे लोगों का व्रत है तो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से करनी होती हैं। पहले दीदी रहती थी तो दीदी का भी 9 दिन का व्रत रहता था, तो हम तीनों लोग करते थे। तो इस बार हम दोनों लोग ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर माँ भी रेडी हो गई थी। हमारी और माँ की साड़ी ना ऑलमोस्ट सेम सेम लग रही थी, थोड़ा पिंक पिंक और ऑरेंज ऑरेंज सी। तो यहाँ पर मैं कलश में ना स्वास्तिक बना रही थी। तो पहले जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी पात्र थे, मिट्टी के पात्र हों या जो भी रहें, हमें उन्हें पहले टीकना होता है। सब में टीक के कलावा वगैरह बांध के उसको मैं रेडी कर रही थी। और इस बार माँ से कहा था मैंने कि इस बार खेतरी आप बीजो, जैसे कि दीदी बीजती हैं या तो फिर मैं बीजती थी, मतलब मैं बीजूँ या फिर दीदी बीजो, लेकिन इस बार मैंने कहा माँ से आप बीजो। तो फिर इस बार की खेतरी माँ बीजेंगी। तो यहाँ पर मैं ये कलावा बांध रही थी कलश के मुख पे। एंड आप लोग बताना आप लोग क्या क्या चीज़ें करते हो। बहुत जगह ना कलश को गोटते भी हैं, वो गोबर से पहले उसको करके उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं जौ लगाते हैं। तो बहुत जगह होता है, हर जगह का अपना कल्चर होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो यहाँ पर मैंने माँ को बोला कि आइए अब आपका काम शुरू है, अब आप बेचना शुरू करिए। भोग का प्रसाद वगैरह सब माँ ले आई थी। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हम दोनों लोगों ने फटाफट कर ली थी। और इसके बाद हम थोड़ा सा लौंग, इलायची, थोड़ा सा क्या, 9 लौंग 9 इलायची और जो भी सिक्का आप रखना चाहे दक्षिणा स्वरूप आप इसमें डालते हैं। और जल पूरा भर के रखते हैं। फिर पूरा 9 दिन वो चलता है। 9 दिन के बाद जब आप खेतरी विसर्जित करते हो तब आप उसको देखते हो जल। तो यहाँ पर ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं उसको परई कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर बताना। तो जो खेती है वो हम परई में बीजते हैं। जो लोग गोठते हैं वो लोग कलश में गोठते हैं और कलश में ही जौ लगाते हैं, लेकिन हम जो है हम परई में बीजते हैं। तो परई में पहले आप मिट्टी परई को पहले टीक देते हो, नीचे स्वास्तिक वगैरह बना देते हो, थोड़ा सा कलावा वगैरह बांध देते हो। इसके बाद इसी में मिट्टी डालते हैं और इसी में हम जौ डालते हैं। तो हमारी जो खेतरी है ना वो इसी में निकलती है, परई में। तो यहाँ पर माँ इसको टीक रही हैं। और पीछे आपको ये भी दिख रहे होंगे, ये भी रेडी हो गए थे। इन्होंने पहना था रेड कुर्ता, मैंने और माँ ने ऑलमोस्ट पिंक और ऑरेंज में ऐसे पर्पल में मिक्स पहनी थी। ये जो साड़ी मैंने पहनी है अगर आपको याद हो तो जब मैंने नया नया व्लॉगिंग आई गेस व्लॉगिंग हाँ शुरू कर दी थी तब का ये, मतलब तब की साड़ी है, अमेजोन से मंगाई थी। उस टाइम पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, मतलब ये बेस्ट सेलर थी अमेजोन की, बिकॉज ये इतना ज़्यादा सेल हुई थी एंड बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा था। एंड उसके बाद मतलब तब वो फंक्शन था हमारे, मेरी बुआ के यहाँ एक फंक्शन था, मैं पहन के गई थी। उसके बाद मैंने साड़ी आज पहनी है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कम से कम 5 साल, 4.5 साल तो हो ही गए हैं, 4.5 साल इस साड़ी को मुझे पहने। तो ये बहुत पुरानी साड़ी है लेकिन पहन के बहुत अच्छा लगा। इसका ब्लाउज मुझे हो नहीं रहा था तो मैंने उसको चेंज करके किसी और साड़ी का ब्लाउज पहन लिया था। तो यहाँ पर ये जो जौ है हम इसको साफ़ करने जा रहे थे। मैंने कहा जौ भी साफ़ कर लेते हैं। जौ में भी ना बहुत सारी कुछ रहती है मिलावट। एक्चुअली आजकल जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सब मिलावट की ही होती हैं। तो जौ को भी पहले साफ साफ हमने कहा बिन लेते हैं, उसके बाद इसमें मिट्टी वगैरह डालने के बाद तब इसमें बीजेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो गई थी। अब हम जा रहे थे बस पूजा शुरू करने। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। इससे पहले आप इनके द्वारा क्या बोलते हैं, कुछ ये आपसे कहना चाह रहे हैं आप वो सुन लीजिए, क्योंकि मैंने कहा इनको भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं, मेरी ऑडियंस से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे इसी के थ्रू, बिकॉज रेगुलर व्लॉग तो करते नहीं हैं हम।
वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियाँ लाए भैया। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख शांति। तो सब कुछ हो गया है। अब हम माता रानी का श्रृंगार का सामान चढ़ाना था, तो माँ ने कहा आप श्रृंगार का सामान चढ़ा दो, और इसके बाद मंदिर भी जाना था, तो मैंने कहा अब चलो शुरू कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर हम श्रृंगार का सामान इस तरीके से ही लाते हैं जो कि हम खुद भी यूज़ कर सकें। तो श्रृंगार का सामान में मतलब ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें चूड़ी होती है, इसमें नेल पेंट होता है, इसमें काजल होता है, इसमें आलता होता है, इसमें मेहंदी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बिछिया वगैरह, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ाना चाहो। तो यहाँ पर मैं माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही थी, और माता रानी इतनी प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर। अभी आपको मैं आगे ना क्लोज लुक में दिखाऊंगी। एंड आप सच बताना, आपने ऐसा लहंगा देखा है किसी ब्राइड को भी पहने? नहीं ना, मतलब इतना सुंदर लहंगा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ा दिया। उसके बाद हमने तोरण लगाई। तोरण ये जो आम के पत्तों की होती है, ये नवरात्रि में ज़रूर लगानी चाहिए। हम दिवाली में भी लगाते हैं, नवरात्रि में भी लगाते हैं। तो ये यहाँ मंदिर में लगाते हैं, उसके बाद घर के मेन डोर पे लगाते हैं, ऑफिस में भी हमारे लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैं और माँ मिलके ये तोरण लगा रहे थे। बहुत ही शुभ माना जाता है। आम गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। सवारी आंगन को आंख देत कोड़ी, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन क्या भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणपति पिता महादेवा, सुर शाम शरण आए सफल किए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महासवाया। धूप दीप नववेद आरती मोहन भोग लगाया, मोहन भोग लगाया। ज्ञान भगत में तेरे गुण गावे, मन वांछित फल पाया मैया, मन वांछित फल पाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार पूजा होने के बाद मैं फटाफट से किचन में आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा मूंगफली मखाना वगैरह ये सब भून के रख देती हूँ, क्योंकि सभी का व्रत है, तो मतलब भून के रखा रहेगा तो कोई भी मतलब खा सकता है चाय के साथ कुछ चीज़ें। और क्योंकि बिना नमक का रहता है, तो आप चिप्स वगैरह नहीं खा सकते हो जो व्रत वाले होते हैं, क्योंकि उनमें ऑलमोस्ट मतलब सेंधा नमक होता ही होता है। तो यहाँ पर मैं मखाना मूँगफली वगैरह ये सब भून रही थी, और इनका भी ऑफिस जाना था, तो मैंने कहा ये भी कुछ खा के चले जाएँ। तो इसीलिए इस चक्कर में और हुआ कि जल्दी जल्दी कर देते हैं। मैंने कहा ये करने के बाद फिर मैं मंदिर जाऊंगी आराम से, क्योंकि मंदिर जाओ तो मंदिर में भी समय लगता है, और क्योंकि पहला दिन है मंदिर में भी आज नवरात्रि का, तो वहाँ टाइम लगेगा ही लगेगा। माता रानी का पहले सब कुछ चढ़ाएंगे, चुनरी वनरी चढ़ानी है, उसके बाद फिर भोले बाबा की जो पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर वो सब करने के बाद मैंने फटाफट से अपनी थाली लगानी शुरू कर दी, और ये थाली लगाने के बाद मैं सीधे मंदिर जाऊँगी। और इसके आगे जो आप क्लिप देखोगे ना, वो डायरेक्टली मंदिर से आने के बाद की है। मोस्टली पूरे व्लॉग में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि मतलब क्या है ना कि हमेशा नहीं ये रहता कि व्लॉग बन रहा है तो सभी लोग उस हिसाब से हम आपस में बात करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान दें। तो यहाँ पर मैं आई तो मैंने आलू वगैरह भून के रखी थी, तो यहाँ पर मैं चाय पी रही थी और आलू खा रही थी। मतलब मुझे आलू पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे लगता है मैं 9 दिन आलू खा के रह सकती हूँ। तो ओके, तो आज नवरात्रि का पहला दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ गया है। ज़्यादा चीज़ें शूट ही नहीं की, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉपर आदत तो है नहीं कि दिन भर में जो चीज़ें हो रही हैं सब ब्लॉग की जाए। और आपके साथ मैंने शेयर किया कि मैंने आलू वालू खाई, उसके बाद फिर थोड़ा सा फल खाया,
फिर मैं सो गई। आज पता नहीं कि मुझे बहुत ऐसे नींद सी आ रही थी तो मैं सो गई। शाम को उठी, थोड़ा चाय वाय पिया, वो भी रिकॉर्ड करना भूल गई। एंड आफ्टर दैट आरती वारती हुई, रात में भी फिर हमने भी कुछ थोड़ा बहुत खाया और अभी मैं रूम में आ गई। सो देयर इज़ दिस ब्रांड जिन्होंने मुझे भी ये अपना नेल का थिंग भेजा है। दिस इज़ नेल प्रेस ऑन नेल्स, दीज आर, एंड बहुत अच्छा है, टिच करके हैं एंड इसकी ना कुछ चीज़ इसमें हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मैं अभी रूम में आ गई हूँ, अब जा रही हूँ चेंज करने। फिर मैं टहलने चली गई थी। ओके हाँ, फिर मैं टहलने चली गई थी और आज साड़ी में ही टहलने चली गई। ये मुझे बार बार कह रहे थे चेंज करना हो तो कर लो, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं साड़ी में, दैट इज़ वाई मैं चली गई थी। अभी रूम में आई हूँ, कुछ कपड़े रखे हैं उनको फोल्ड करने हैं, वो कर लूँगी बस। और बाकी इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड अगर पसंद आया तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड नए वीडियोज़ के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।